नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 21 नवंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर के कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पाकीज़ा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन की बोगी में रविवार रात अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में आग विकराल हो गई, जिसने पूरी बोगी को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बोगी पूरी तरह से जल चुकी थी। बोगी के सभी खिड़की दरवाजे बंद होने और आरक्षक की ड्यूटी होने के बावजूद आग लग जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दरअसल इंदौर रतलाम बीना पैसेंजर ट्रेन नागदा से शाम 7:40 पर उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी। ट्रेन से यात्रियों के उतरने के बाद इसे रात 8:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ा कर दिया गया था। ट्रेन सोमवार सुबह 8:10 पर इंदौर के लिए रवाना होने वाली थी। रविवार रात करीब 10:53 पर नागझिरी क्षेत्र की शिप्रा विहार कॉलोनी में रहने वाला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अजीम परवेज खान पिता अब्दुल मुकीम खान प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 की ओर जा रहा था। तभी उन्हें ट्रेन से आग की लपटें उठती दिखाई दी। उन्होंने फौरन फायर ब्रिगेड, स्टेशन मास्टर और जीआरपी को सूचना दी। मैं मेरे घर से मक्सी से ट्रेन के द्वारा उज्जैन आ रहा था और उज्जैन में मुझे सिटी में कुछ काम था और मैं मेरा काम करके वापस लौट रहा था। उज्जैन स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 के पास यहाँ पर उज्जैन स्टेशन पर पार्किंग है, 2 व्हीलर की पार्किंग है। उसी पार्किंग में मैं अपनी बाइक लेने जा रहा था। जब मैं ब्रिज पे चढ़ा एक नंबर से, तो मैंने 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे कुछ धुआं उठते हुए और आग की लपटें देखी। मुझे लगा लोग यहाँ पर आग ताप रहे होंगे, तो मैं फिर से देखा नहीं सही से उसको, फिर चला गया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद वहाँ पर खड़ा रहा तो आग की लपटें बढ़ती हुई दिखी। मैं फ़ौरन ब्रिज से भागता हुआ नीचे आया। मैंने देखा यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी, उसका पीछे से 3 नंबर का कोच, उसमें जो है आग लगी हुई थी। मैंने फ़ौरन यहाँ पर आकर 101 नंबर डायल किया और कॉल करके उसको यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया। इसी बीच यहाँ पर सारे जितने पुलिस के जवान, आरपीएफ के जवान और जीआरपी के जवान यहाँ पे सब पहुँच गए और उन्होंने मेरी हेल्प करी और पुलिस को जो है कि यहाँ पे दूसरे स्टाफ वालों को बुलाया और यहाँ पे सब लोग जमा होकर आग को बुझाने की कोशिश करी। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के करीब 5 मिनट के अंदर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक पूरी बोगी जल चुकी थी। हमें 10:40 पे फायर ब्रिगेड में सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। हमने जस्ट फायर की 3 गाड़ियां दमकल निकाली और यहाँ आए। हमने देखा बोगी जल रही थी। बोगी के सारे गेट लगे हुए थे। फायर की टीम ने सब खोले और आग बुझी। नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ कारण मालूम पड़ा कि नहीं, हमें कोई कारण नहीं मालूम पड़ा कैसे आग लगी है। बाकी फायर के सब साथियों ने मिलकर आग बुझाई। 4 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ आग लगी। इधर ट्रेन की बोगी के सभी खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद आग लगना कई सवालों को जन्म दे रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक नया थाना भी खुल चुका है। फिलहाल अभी यह शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जीआरपी टीआई राधेश्याम महाजन का कहना है कि एक कांस्टेबल की वहां पर ड्यूटी रहती है। महाजन ने और क्या क्या कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी तक तो जो आग बुझाई जा रही है, आग लगने की सूचना पे फायर ब्रिगेड बुला के बुझवाया गया है, उसकी आग बुझा रहे हैं। और जहाँ तक जानकारी, जो वीडियोस मिले हैं उसके हिसाब से सारे गेट, खिड़की दरवाजे बंद हैं। 6 गेट बंद हैं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं। अब अग्रिम जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये घटना कैसे घटी। अभी तक के इस प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं है। और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे जो कि जीआरपी का नया थाना बन चुका है 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे भी एक बंदे की ड्यूटी रहती है। 8 नंबर अभी थाना जो चालू नहीं हुआ, लेकिन वहाँ सामान होने से वहाँ भी आरक्षक रहता है और आरपीएफ भी इस पर मूवमेंट करती रहती है। इस प्रकार की घटनाएं तो जानकारी में नहीं आई है। फिर भी कैमरों को देख के बाद जांच की जा रही है। एक कोच जला हुआ है और वो जो इंदौर रतलाम बिना पैसेंजर का कोच है, जो यहाँ 8:30 बजे आके खड़ा हुआ है। अभी बाकी चीज़ें तो जो भी इसका रीज़न तो अभी कहता है ना, जल्दीबाजी होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। नहीं, कोई सवारी अभी तक उसमें मौजूद नहीं है, खाली रिक्त। बहरहाल संभावना है कि किसी असामाजिक तत्व ने बोगी पर आग लगाई हो, लेकिन यह जांच का विषय है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आरक्षक की ड्यूटी होने के बावजूद इस तरह की घटना हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। मजदूरी कर घर लौट रहे वृद्ध को अज्ञात बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्राम हरसोदन के रहने वाले 60 वर्षीय बाबूलाल पिता रामाजी गहलोत
अपने बेटे गोवर्धन के साथ मजदूरी कर रविवार शाम करीब 6:45 पर घर लौट रहे थे। तभी पवासा कलाली के पास तेज गति से आई एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाबूलाल का पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी गंभीर चोट आई है। घायल का पुत्र गोवर्धन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये इनका नाम बाबूलाल जी है। काम करके घर के तरफ जा रहे थे शाम को, साथ में देर थी कोई 15 मिनट की। जैसे बाइक वाला आया और इनको ठोक के चला गया। मेरा भैया भी साथ में था, भैया थोड़ा सा साइड में थे, पापा इधर थे, तो वो ठोक के चला गया साइड। क्या नाम? बाबूलाल जी गेलोद। कौन थे और साथ में उनके? भाई था गोवर्धन। कितने बजे की बात है? ये शाम को 6 में 15, ये 7 में 15 की देर थी जब हुआ रात को। रहते कहाँ है? ये 800 दिन रहते हैं। भगवान महाकाल की कार्तिक अगहन मास की शाही सवारी आज निकलेगी। फूलों से सजी चांदी की पालकी में राजाधिराज पूरे वैभव के साथ भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए रामघाट पहुंचेगी, जहां पूजन के बाद पुनः मंदिर आएगी। दरअसल बाबा महाकाल श्रावण मास के बाद कार्तिक अगहन मास में भी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सोमवार शाम ठीक 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में पूजन के बाद शाही सवारी पूरे लाव लश्कर के साथ रवाना होगी। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा बाबा को सलामी भी दी जाएगी। इसके बाद सवारी अपने परंपरागत मार्ग महाकाल रोड, गुदरी चौराहा, बक्शी बाजार और काहरवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहाँ बाबा महाकाल का मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से अभिषेक एवं पूजन किया जाएगा। इसके बाद गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, ढाबा रोड, कंठाल चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी से होते हुए सवारी पुनः मंदिर पहुंचेगी। शाही सवारी का भ्रमण मार्ग भी अन्य सवारियों की अपेक्षा लंबा होगा। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। शहर भर में व्यापारियों द्वारा पोर्च पर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए महापौर ने वीडियो जारी कर उनसे अतिक्रमण हटाने की अपील की है। बातों बातों में उन्हें हिदायत भी दी है कि यदि समय रहते पोर्च में रखे सामान को दुकान के अंदर नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में कार्रवाई तय है। दरअसल श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या और अतिक्रमण के चलते बेतरतीब यातायात को देखते हुए आगामी दिनों में नगर निगम द्वारा दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण और अवैध ठेले और गुमटियों पर कार्यवाही प्रस्तावित है। इसी तारतम्य में महापौर मुकेश टटवाल ने वीडियो जारी कर सभी व्यापारियों से जल्द अतिक्रमण हटाने की अपील की है। साथ ही ऑटो चालकों से भी कहा है कि वे अपने वाहन ऑटो स्टैंड पर ही खड़ा करें, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े और लोगों को भी परेशानी न हो। तो मेरा हमारे सारे कंठाल से लेकर के गोपाल मंदिर, सती गेट और महाकालेश्वर मंदिर के सभी आसपास के सारे व्यापारियों से और हमारे प्रमुख मार्ग पर सारे व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि वे हमारी दुकानों के सामान को अपने दुकान के अंदर ही रखें, वो नाली के बाहर नहीं आने दें। और बाहर जिस प्रकार का उन्होंने आगे सामान रखा हुआ है या कुछ डमी पुतले वगैरह लगाए हुए हैं, वो सारे अपनी सामग्री को दुकान के नाली के अंदर रखें और यातायात व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें। मेरा सारे घुमटी ठेले के व्यापारियों से भी अनुरोध है कि वो अपना व्यवसाय करें, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर खड़े रहें। ऑटो वालों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने ऑटो को स्टैंड पर ही खड़ा करें, व्यवस्थित खड़ा करें, नहीं तो कुछ समय पश्चात इस निवेदन के बाद आप करें, नहीं तो नगर निगम पालिका द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, सामग्री को अंदर करवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सप्ताह हर साल 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इसी कड़ी में त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर के प्रभारी आरसी ठाकुर के सौजन्य से लगाई गई। प्रदर्शनी में अति प्राचीन कुल्हाड़ी से लेकर सन 1857 की क्रांति में हुए युद्ध में योद्धाओं द्वारा प्रयोग की गई कटार,
तलवार, कवच, बख्तरबंद, बल्लम, तोप के गोले, धनुष बाण और ढाल आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 दिवसीय इस प्रदर्शनी को निहारने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं। जी, संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल के तत्वाधान में विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और अश्विनी शोध संस्थान महितपुर डॉक्टर RC ठाकुर साहब के सौजन्य से यह प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे वर्तमान संग्रह अध्यक्ष श्री योगेश पाल जी के निर्देशन में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यहाँ पर हमने 5000 वर्ष प्राचीन अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी से लेकर 1857 की क्रांति में जो युद्ध हुए हैं उनके समय में जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाए गए हैं उन सभी को यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कटारें हैं। उसमें एक विशेष कटार है जिसको हमने खुकरी नाम दिया है। खुकरी जो है ये एक नेपाल का जो एक गोरखा जो एक समुदाय है वह इस तरह की कटार का उपयोग लेता है और कटार जो होती है एक तलवार का ही छोटा स्वरूप होता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो 1857 की क्रांति के समय में जो तोपें वगैरह हैं जो उपयोग में ली गई हैं उसको भी हमने यहाँ पर दिखाया है। इसके अलावा 5000 साल प्राचीन जो है ताम्रश्रम युगीन जो है कुल्हाड़ी और कुठार वगैरह जो है वो भी हमने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं जो कि लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। ये कितने समय तक इसका प्रदर्शनी होती है? यह प्रदर्शनी जो है 7 दिवसीय प्रदर्शनी है। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक का इसका हमने यहाँ पे आयोजित किया है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।